नमस्कार दोस्तों। आपने सुना होगा कि इंडिया में पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर से 30 से 40 यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया के टॉप यूनिकॉर्न्स में आने वाला एक स्टार्टअप बायजूस भी है, जो आजकल अपने टॉक्सिक वर्क कल्चर को लेके बदनाम है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिकॉर्न होता क्या है। आप पहले ये समझिए कि एक यूनिकॉर्न क्या होता है, ताकि आपके लिए समझना आगे बहुत ईजी हो जाए। कोई भी एक बिजनेस, कोई भी एक स्टार्टअप अगर अपना वैल्यूएशन $1 बिलियन टच कर लेता है बिना स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए, तो वो एक यूनिकॉर्न बन जाता है। और एक स्टार्टअप का यूनिकॉर्न होने का मतलब ये है कि उसमें इतनी कैपेबिलिटीज आ जाना कि वो एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर पाए, उसके पास एक एथिकल वर्क कल्चर हो, वो एक कम्युनिटी ग्रोथ के बारे में सोचे, जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं उनको एक अच्छा ग्रोथ दे पाए, और सोशल फ्रेंडली हो। सोशल फ्रेंडली का मतलब कि सोसाइटी के कोर प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा हो, चाहे वो प्रॉब्लम एक्सप्लोड हो या फिर अनएक्सप्लोर्ड हो। बायजूस 2011 में आया इंडियन मार्केट में, एक रिवॉल्यूशनरी स्टार्टअप था, और फिर 2018 में ये यूनिकॉर्न बन गया, जो कि इंडियन मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे ऑफलाइन कोचिंग जाइंट्स को डायरेक्टली compete कर रहा था, जैसे आकाश, फिटजी और एलन क्लासेस। फिर जो स्टार्टअप इतना रिवॉल्यूशनरी था कि स्मार्ट स्टडी का कोर डेफिनेशन बन गया था, चैन जुकरबर्ग और लाइटस्पीड जैसे इन्वेस्टर मिल गए, आज वो अपने एम्प्लॉयज के लिए इतना टॉक्सिक हो गया। आज आप कभी भी लिंक्डइन खोलिए और आपको बायजूस में हायरिंग दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज सर्वाइव ही नहीं कर पाते, और यहाँ पे वैकेंसी हमेशा रहती है। बहुत सारे एक्स एम्प्लॉयज और वर्किंग एम्प्लॉयज भी यहाँ के वर्क कल्चर को लेकर नेगेटिव फीडबैक दे चुके हैं। कुछ एम्प्लॉयज तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने डिप्रेशन का कोर रीजन बताया है इस कंपनी को। और आपने मिडिल क्लास फैमिली के माँ बाप को बोलते हुए सुना होगा कि मेरे बच्चे का जॉब हो गया, 7 लाख 10 लाख जैसे बड़े बड़े पैकेजेस लग गए। इतने बड़े बड़े पैकेज ऑफर करके बायजूस जैसी कंपनी फ्रेशर को हायर तो कर लेती है, लेकिन उनका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और वर्किंग इंथुजियाज्म को एकदम मार के रख देती है। मगर ऐसा हुआ क्यों? क्यों बायजूस जैसी कंपनी, जो एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इंडियन मार्केट में आई थी, वो लंबे समय तक अपने वर्कफोर्स के लिए एक अच्छा वर्क कल्चर नहीं बना के रख पाई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बायजूस जब 2011 में इंट्रोड्यूस हुई इंडियन मार्केट में, तो वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आई थी, लेकिन वो लंबे समय तक ये फर्स्ट मूवर का एडवांटेज नहीं रख पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2014 में वेदांतु आ गया, और 2015 में अनअकैडमी, और 15 में ग्रेडअप भी आ गया। तो बायजूस को एक मैसिव कंपटीशन देखने को मिला। हालांकि क्योंकि इनका आइडिया बहुत यूनिक था 2011 में, तो इनको इन्वेस्टर्स बहुत अच्छे मिले थे, जैसे मैंने आपको बताया पहले, चैन जुकरबर्ग और लाइटस्पीड जैसे इन्वेस्टर्स मिले थे इनको। तो 2018 में ये अपने इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे और ठीक ठाक मार्केट रिस्पॉन्स के बेसिस पे एक यूनिकॉर्न बन गया। यूनिकॉर्न बनने के बाद एक अपने कंपटीशन को बीट करने के लिए एक्विजिशन जैसी स्ट्रैटेजी बायजूस ने अपनाई, और एक्विजिशन लाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, और लॉस कवर करने के लिए ये इनरोलमेंट के लिए माल प्रैक्टिसेस करने लग गए। मतलब अपने एम्प्लॉयज को फोर्स करने लग गए, उनको प्रेशराइज करने लग गए, कि एम्प्लॉयज इतना प्रेशराइज हो गए कि बहुत सारे एम्प्लॉयज तो डिप्रेशन में वहां से निकले। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज का न्यूज़ में देख लेते हैं, ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज का आया है अपना इंटरव्यू, जो है बहुत सारा आया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायजूस ने कितना प्रेशराइज किया है उनको। तो ये अपना लॉस कवर करने के लिए अपने वर्कफोर्स को इतना प्रेशराइज किया कि यहाँ बायजूस आज वन ऑफ अ वर्स्ट कल्चर है एक एम्प्लॉय के लिए काम करने के लिए। और आज एडटेक्स तो किलो के भाव में मिल रहा है, ये लर्निंग वो लर्निंग। एक एडटेक है प्लैनेट स्पार्क, जो कि क्रिएटिव राइटिंग और पब्लिक स्पीकिंग कहने को पढ़ाता है, लेकिन इतना बुरा प्रोडक्ट है इनका कि इंटरनेशनल मार्केट में ये इंडियन स्टार्टअप का नाम खराब कर रहा है। यहाँ का वर्क कल्चर बायजूस के वर्क कल्चर जैसा ही है, हालांकि उससे भी बुरा है, क्योंकि यहाँ का प्रोडक्ट ही नहीं है जेन्युइन कि उसको बेचा जाए। ऐसे ही बहुत सारे फीडबैक्स आए हैं ऐसे एम्प्लॉयज़, यहाँ के एम्प्लॉयज़ से। और ये कर क्यों रहे हैं ऐसा? ऐसे ऐसे एटेक्स कंपनीज आ क्यों रही हैं? क्योंकि देखिए, मेहनत तो है, नो डाउट मेहनत है, भले कॉपी करना पड़े प्रोटोटाइप, लेकिन मेहनत तो लगती है। अब आप ही खुद सोचिए, कैलकुलेट करिए कि एक प्रोडक्ट का अगर प्राइस जो है वो 1 लाख रुपए है, और इंडिया में टेक्नोलॉजी के बेसिस पे रीचेबिलिटी तो हो गई है, तो अगर लीड्स की कमी है नहीं, रीचेबिलिटी है, लोग कोई भी कंपनी रीच कर सकती है बहुत सारे लोगों के पास। तो अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस 1 लाख रुपए है, और इनरोलमेंट अगर 50 इनरोलमेंट किसी तरीके से आ जाए 6 महीने में, वो तो लेके आ जाते हैं, क्योंकि सेल्स फोर्स को बहुत ज़्यादा ये लोग फोर्स करते हैं, जो जो इनका सेल्स पर्सन होता है उनको बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़।
और सिर्फ ये फोर्स करने के बेसिस पे अगर इनको 50 एनरोलमेंट आ जाता है तो 50 लाख रुपए हो गए, तो प्रॉफिट तो है नो डाउट, भले कुछ भी बेचो। इसलिए आज 90% स्टार्टअप सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने में फोकस रखते हैं। कुछ भी हो, मार्केट डिफाइन होना हो, प्रोडक्ट सही होना हो, बस मार्केट में बेचो। और यही रीजन है कि ये जो सेलिंग माइंडसेट है लोगों का कि बस बेच देना है कोई भी प्रोडक्ट, ये मैनिपुलेशन का जो एक ट्रेंड है अभी, इसके बेसिस पे बहुत सारे जो वर्कफोर्स है वो अपना एथिकल वैल्यू भूल जा रहे हैं, वो अपना एथिकल वैल्यू खो दे रहे हैं। वो ऐसी कंपनीज ज्वाइन कर रहे हैं एक उम्मीद के साथ कि कॉर्पोरेट में काम करने को मिलेगा, कुछ चैलेंजिंग देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है कि अनडिफाइंड प्रोडक्ट को मार्केट में बेचो। हालांकि बायजूस के साथ ऐसा नहीं है, बायजूस का प्रोडक्ट जेन्युइन था, लेकिन वो जबरदस्ती मार्केट में पुश करने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए सेल्स फोर्स को इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा डिप्रेस किया, इतना फोर्स किया कि आज वहां का वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है। इस तरह के स्टार्टअप्स अपने पर्सनल मोटिव और बिजनेस मोटिव के साथ आते हैं कि बस पैसे बनाने हैं और बात खत्म। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे स्टार्टअप की वजह से ही सोशल बैलेंस और टेक्नोलॉजिकल ट्रस्ट जो है वो छीन लिया जा रहा है, खास करके उस मार्केट में जहां पे टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें बहुत मुश्किल से अडेप्ट हो पा रही हैं। इंडिया ऐसा मार्केट है जहां पे मोर देन 60% लोग टेक्नोलॉजी को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट कर पाते हैं, किसी भी तरह का टेक्नोलॉजिकल चेंज को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट कर पाते हैं। और उस एक्सेप्टेंस में इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन, इतना ज़्यादा धोखा, इस तरह की चीज़ें, तो आप वर्कफोर्स को भी खराब कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर बेस को भी खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्टार्टअप अपने दूसरे स्टार्टअप के लिए मार्केट छोड़ ही नहीं रहा, हालांकि ना वो खुद का बना पा रहा है ना सामने वाले के लिए रहने दे रहा है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है इंडियन स्टार्टअप्स के लिए। अभी तो रिसेशन चल रहा है, तो बहुत सारी कंपनीज तो यही बोल के अपना हाथ धो देगी कि अभी रिसेशन चल रहा है तो हम इंप्लॉइज को निकाल रहे हैं। आप सोचिए कि वेदांतु ने अभी पिछले दिनों 200 इंप्लॉइज को निकाला। बायजूस तो जनरली बेसिस पे इंप्लॉइज को निकालता ही है, ऐसे ही एडटेक्स फ्रेशर को हायर तो करते हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं देते और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अच्छा सेल निकाल के दे। अगर उनमें से कुछ इंप्लॉइज सेल निकाल के दे भी और बाकी अगर नहीं कर पाए परफॉर्म, तो उनको ये बाहर निकाल देती है। आपको नहीं लगता कि ऐसे जो बिजनेस के प्रोसेस हैं वो एक अच्छा वर्क एथिक बैलेंस को खराब कर रहा है, बर्बाद कर दे रहा है एक अच्छा इन्वायरमेंट को? आप मुझे कमेंट बताइए, क्या आपको लगता है कि इस तरह के स्टार्टअप्स और आने चाहिए इंडिया में? और अगर आए तो क्या उनका एक वर्क एथिक्स नहीं होना चाहिए? क्या एक सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए वहाँ के वर्कर की, वहाँ के एम्प्लॉयज़ की, जो कि अभी फ्रेशली हायर्ड हो रहे हैं? अब ऐसी और बिजनेस पर्सपेक्टिव के ऊपर मैं वीडियो लाता रहूँगा। आप ऐसी और वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।